आपको पता है मैं क्यों पढ़ाता हूँ? क्या आपको पता है मैं क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक है, पढ़ाना मेरा पेशा है। मैथ और साइंस, एक्चुअल में मेन तो मैथ ही है। ठीक है, मैथ और साइंस पढ़ाना अपना क्या है, पेशा है। पेशा बहुत मज़ा आता है। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज से हम सवालों का सिलसिला प्रारंभ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज से हम सीबीएसई बोर्ड का अलग और यूपी बोर्ड का अलग, जो कक्षा 9 और 10 के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाऊंगा यूट्यूब चैनल पे जाके, द सीक्रेट मैथ्स। ठीक है, आप उस पे जाके प्लेलिस्ट में जाके एक ही प्लेलिस्ट में पूरा कक्षा 9 के यूपी बोर्ड का जितना भी पूरा चैप्टर है उसको आप देख सकते हो। पूरा पार्ट है, उसको आप उसका हल सलूशन देख सकते हो। ठीक है, अगर एक पार्ट का पहला एक्सरसाइज है तो उसका अलग वीडियो, एक पार्ट का दूसरा एक्सरसाइज है दूसरा का, ठीक है, तो उसका अलग वीडियो। ठीक है, तीसरा एक्सरसाइज है तो उसका अलग वीडियो। ऐसे करके एक ही प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। ठीक, तो देखो क्लास 9 कक्षा 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, इसको यहाँ लिख देता हूँ एक्सरसाइज। ठीक है, 1.1 हाउ खोल दो तो खुल दाओ की अथवा एनसीईआरटी का। ठीक है, तो 1.1 देखो कक्षा 9 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज पहले पार्ट का चैप्टर नंबर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, कौन सा? चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। जिसका नाम है संख्या पद्धति। देखो अपन लोग ना प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, ये नहीं कि कोई भी प्रश्न जो अगर मान लो ये पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ q p और q पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ शून्य को आप p/q के रूप में लिख सकते हो, ये एक परिमेय संख्या है। तो इससे क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे। हर एक क्वेश्चन से हर एक प्रश्न से कुछ ना कुछ सीखेंगे, और प्रश्न के थ्रू हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मैथ इज द गेम ऑफ क्वेश्चन, सिंबल एंड फला। ठीक है, तो एक एक प्रश्न से बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, और एक उसको एकदम बेस, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आपको प्रश्न ऐसा बताऊंगा कि आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। ठीक है, ऐसे सभी पार्ट का मैंने लेक्चर बना रहा हूँ और बना भी रखा है, तो आप जाके पूरा पार्ट पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी पहले पार्ट का जो कि है संख्या पद्धति, और उसका एक्सरसाइज नंबर 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, इसको हम देख रहे हैं, चैप्टर पहला है कक्षा 9 यूपी बोर्ड। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ p और q पूर्णांक है और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा? तो देखो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। Those number which are written in the form of p/q where q is not equal to 0, then we can say that this number या all the numbers are called रेशनल नंबर्स। अपने को इंग्लिश पे नहीं जाना है, परिभाषा पे नहीं जाना है, बस इतना समझो जिसे आप p/q के रूप में लिख सको। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है बता रहा हूँ। देखो अगर आपसे पूछूं कि 1/0 कितना होगा, अगर आपसे पूछूं 2/0 कितना होगा, ठीक है, अगर आपसे पूछूं 3/0 कितना होगा, ठीक है, तो अब बता, कोई बोलेगा 0, कोई बोलेगा 1, कोई बोलेगा 0, कोई बोलेगा 1, कोई बोलेगा 0, कोई बोलेगा 1, लेकिन गलत है। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या हैं, रॉन्ग है। देखो आप किसी भी संख्या को ऐसा समझो, आप किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते हैं।
आप किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं देख सकते, उसका कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। आप कैलकुलेटर लेके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ऊपर 0 होगा चलेगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 होगा चलेगा, नीचे 0, हर कभी भी 0 नहीं होता है, अंश 0 हो सकता है, ठीक है। तो आप किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। यू कांट डिवाइड एनी नंबर बाय द 0। इफ़ यू डिवाइड एनी नंबर बाय द 0 आंसर यू विल गेट नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो देखो नीचे 0 नहीं हो सकता, इसलिए क्या लिखा है, क्यू कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि क्यू कहाँ रहता है, नीचे। देखो क्यू कहाँ है, नीचे। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब बात आओ 0 पे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो है। क्यों है? क्योंकि शून्य को आप p/q के रूप में लिख सकते हो। कैसे? समझो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे समझो, देखो इसका आंसर, देखो ये 0 है, चलो ये 0 तुम बोले हो सर ये तो O है। 0 क्या होता है? देखो O और 0 में फ़र्क होता है। क्या होता है? देखो 0 बनाते हैं ऐसे, 0 बनाते हैं, देखो ये 0 है, ठीक है, और ये O है। कितने लोग को 0 बनाने भी नहीं आता है, ठीक है। तो खैर देखो ये है 0, ठीक है, 0। क्या आप 0/1 लिख सकते हो? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी भी ये 0 ही लिखा है। देखो आप 3 है बटा 1 लिख सकते हो, अभी भी 3 है। 4 है बटा 1 लिख सकते हो, अभी भी 4 है। तो ठीक है, नीचे अगर 1 से भाग दे दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे 0 है, 0 को हमने 1 से भाग दे दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी ये क्या है, अभी भी 0 ही है। लेकिन देखो ऊपर 0 चलेगा, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो, उसका आंसर आता है 0, ठीक है। तो देखो इसका आंसर अभी भी 0 है। लेकिन ये देखो ये p हो गया, ये क्या हो गया, p/, ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, q। तो देखो p/q के रूप में लिख दिया हमने, लिख दिया ना। तो जिसे p/q, ये p हो गया, ये बटे q, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है परिमेय, वो होता है परिमेय संख्या, ठीक है, वो होता है परिमेय संख्या, ठीक है। तो 0 क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इससे क्या सीखा हमने? पहले तो ये सीखा कि किसी संख्या का हर, यहाँ पे लिख देता हूँ हर, ठीक है, हर, अंश नहीं हर, किसी संख्या का हर 0 नहीं हो सकता, एक चीज़ ये सीखा। और सीखा कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। 2 बातें आपने एक क्वेश्चन से सीखा, इसको एकदम फिट करिए, नोट में लिखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको एक नोट भी लिखाऊंगा, ठीक है, आपको एक नोट भी लिखा दूंगा। पहले प्रश्न बता देता हूँ। देखो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, एकदम इससे आसान कुछ है ही नहीं। तो पहले 3 और 4 लिख लो, ठीक है। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6। हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 6 तो करना ही है। तो पहले लिखो 3 और लिखो 4, ठीक है, और 3/1 लिख सकते हो और 4/1 लिख सकते हो। अभी बताया किसी के भी हर एक लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। तो देखो ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो मैं यहाँ 3 को 10 से गुणा करता हूँ और 1 को 10 से गुणा करता हूँ, ठीक है, कर दिया। अब देखो 4 को 10 से गुणा करता हूँ और 1 को 10 से गुणा करता हूँ, अभी भी 1 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसको भी काट दूंगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब अभी भी 4 ही लिखा है, अभी भी 3 ही है, अभी भी 4 ही है, ठीक है। अब देखो 3 दामे 30, ठीक है, और 10 एकम 10, ओके। और देखो 4 दामे 40 बटा 10 एकम 10, इतना कर लिए, बहुत आसान है, ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ो, ठीक है, इन दोनों को पकड़ लो। देखो अब 30 को बढ़ाते जाओ, 30 के बाद 31, ठीक है, उसके बाद 32, उसके बाद 33, उसके बाद 34, उसके बाद 35, उसके बाद 36। कितना निकालना है अपने को, 6। तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब नीचे क्या है 10, तो बटे 10 बटे
10 बटे 10 बटे 10 बटे 10 बटे 10। तो देखो 3 और 4 के बीच में ये 6 क्या है, परिमेय संख्या है। देखो इसे 10 से भाग दोगे 31 को, तो 3.1 हो जाएगा। 3.1 किसके बीच आता है, 3 और 4 के बीच में आता है, यस। 32 को 10 से भाग दोगे 3.2 हो जाएगा, तो वो 3 और 4 के बीच में आता है, यस। ठीक है, 33 को 10 से भाग दोगे 3.3, 3 और 4 के बीच में, यस। तो ऐसे करके सेट क्या हो जाएंगे, सारे बीच में आएंगे। ठीक है, आप 37 भी ऐसे कितना भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ अगर आपको 50 नंबर चाहिए तो 100 से गुणा किए होते, जो 10 से किए उसको 100 से गुणा किए होते। 1 लाख चाहिए तो 1 लाख से गुणा कर दो, ऊपर नीचे जितना चाहिए उतना से गुणा कर दो। ठीक है, लेकिन सुनो, अगर आपसे पूछूं, नोट ये है कि अगर आपसे पूछूं कि दो नंबरों के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है। जैसे देखो इसने कहा कि 3 और 4 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालने को बोला कि 6, तो 6 निकल गया। ऐसे ही बोलता कि 3 और 4 के बीच में 50 निकालो, तो 50 निकालते हैं। ऐसे ही बोलता 3 और 4 के बीच में 1000 निकालो, तो 1000 परिमेय संख्या निकालते। ऐसे ही बोलता है 3 और 4 के बीच में 1 लाख परिमेय संख्या निकालो, तो 1 लाख निकालते हैं। इसका मतलब कि दो परिमेय संख्या के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच में कितना ही परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये बात आपको नोट करनी चाहिए कि एकदम ऑब्जेक्टिव है, सीएचएस में आ सकता है, कंपटीशन में, बोर्ड में, सब में आ सकता है कि दो नंबरों के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत, इन्फानाइट परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे नोट कर लो, यहाँ पे नोट करा दूँ, यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 3/5 और 4/5। ओह, क्वेश्चन में कुछ एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन सही है। 3/4 और 4/5। ठीक है, 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम चीज़ वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में कहते हैं। देखो हर सेम है ना, तो वहाँ भी एक था। अगर हर सेम हो, हर सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे बताऊंगा, नहीं इसी क्वेश्चन में बता दूंगा अलग से। ठीक है, तो देखो हर सेम है तो पहले लिखो 3/5 और यहाँ पे लिख लो 4/5। ठीक है, और ऊपर नीचे 10 से कितना कर दो, गुणा कर दो। अगर 6 कह रहा है तो 6 से भी कर सकते हो। ठीक है, और लेकिन मैं कर रहा हूँ 10 से, क्योंकि 10 से गुणा करना ठीक है। ठीक है, अगर 15 कहता है तो 20 से गुणा कर देते, 19 कहता तो भी 20 से करते, 25 कहता है तो 30 से कर देते। ठीक है, 50 बोलता है तो 50 से कर देते, 55 बोलता है तो 60 से कर देते। समझ रहे हो, तो मैं कितना 5 बोल रहा है तो मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ भी 10 से अपन कर देंगे गुणा। ओके, ये हो जाएगा 3 दाह में 30, ये हो जाएगा 5 दाह में 50, ये हो जाएगा 10 चौक बोलो बे, 10 चौक 40, सुनाई दे रहा है मुझे, 10×5 = 50। अपने को कितना ज्ञात करना है, 5। अपन इसके बीच में लिख देते हैं। तो देखो इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो। अब 30 से लेके कहाँ तक जाओगे, 40 तक जाओ। ठीक है, तो 30 के बाद क्या आता है, 31, फिर 32, फिर 33, फिर
34, फिर 35, फिर 36, 5 तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 37, 38, 39, ठीक है, इसके बीच में हो गया। अब बटे कितना है 50, तो सबके बटे 50, सबके बटे 50, 50। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कितना नंबर बोला है 5, कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5, नहीं तो ये ले लो 1 2 3 4 5, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो, जब आपको ऐसे बटे में परिमेय संख्या दे दे और हर सेम ना हो, दूसरा तो कैसे करते, पहले इसको नोट करो आप, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर ले, ओके। देखें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ, ठीक, दूसरा नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे एक 4/5 है, एक ले रहा हूँ मैं, क्या ले लूँ, 3/, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ 7/3 ले लेता हूँ, ठीक है। एक 7/3, एक 4/5 में, 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या याद करनी है। अब देखो, इसका हर सेम नहीं है, हर सेम होता है तो डायरेक्ट गुणा कर दो ऊपर नीचे, 10 से 20 से जो भी आपको करना है, लेकिन हर सेम नहीं है ना, तो सबसे पहले हर को सेम बनाएंगे, सबसे पहले हर को हम समान बनाएंगे, ठीक है। तो देखो 3 और 5 में कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सा ऐसा पाड़ा जो आ जाता है, जैसे 3×5 = 15, 5×3 = 15, तो 3 के भी पाड़ा में आ रहा है और 5 के भी पाड़ा में आ रहा है, तो नीचे क्या बना देंगे 15 बना देंगे, लसा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आंसर में, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 7/3 और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख दूँ, 4/5। 3 को कितने से गुणा करेंगे, 15 हो जाएगा, 3×5 = 15, 5 से, तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे 5 से गुणा, ठीक है। और 5 को कितने से गुणा करेंगे, 15 हो जाएगा, 3 से, तो ऊपर नीचे 3 से, 3 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा 7×5 = 35, रहेगा 3×5 = 15, ये हो जाएगा 4×3, ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये 3×5 = 15। अब देखो हर सेम हो गया, हर सेम हो गया, कितना ज्ञात करना है अपने को, ज्ञात करना है 5 परिमेय संख्या, तो देखो इसको लो और इसको लो, ठीक है। अब कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो कि 12 से लेकर 35 के बीच में बहुत सारी आ जाएंगी, तो 12 के बाद क्या आएगा 13 और नीचे कितना है बटे 15, फिर 13 के बाद 14 बटे नीचे क्या है 15, 14 के बाद 15/15, फिर 16/15, फिर 17/15, तो 1 2 3 4 5 आगे भी जितना पूछा, 10 पूछता तो 10 भी लिख देते। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक। अच्छा, ठीक है, आप देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। कौन सा पार्ट है, कक्षा 9 का पहला पार्ट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, पहले पार्ट का पहला एक्सरसाइज, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ध्यानपूर्वक सुनना। सत्य है कि असत्य है, ट्रू है कि फॉल्स है, एकदम रीजन देना है, कारण देना है, ठीक है। तो पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सही कि गलत। तो मेरे भाई ये क्या है, ये है सही, कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो नंबर 1 से प्रारंभ होते हैं, ठीक है, जो नंबर 1 से प्रारंभ होते हैं अनंत तक जाते हैं, जैसे 1 2 3 4। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या में 1 आ रहा है, तो पूर्ण संख्या में भी तो 0 के बाद 1 आता है, इसका मतलब कि जो प्राकृतिक संख्या है वही पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, लिख के बता देता हूँ, देखो, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या वो क्या होता है 1 2 3 ऐसे करते करते हैं, और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 2 3 4 ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखो
अगर प्राकृतिक संख्या में 1 है तो इसमें भी तो 1 है, 2 है तो इसमें भी तो 2 है। इसका मतलब कि जितने प्राकृतिक संख्या है वही पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, कारण आपको दे दिया। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, एकदम गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। देखो पूर्ण संख्या किससे प्रारंभ होते हैं? पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है जीरो से, जीरो से प्रारंभ होते हैं। लेकिन पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में माइनस वाले भी आते हैं, ऋणात्मक संख्या भी आता है, जीरो भी आता है, धनात्मक संख्या भी आते हैं। जैसे -5 ये क्या है? एक पूर्णांक है। -7 ये क्या एक पूर्णांक है। लेकिन क्या -7 पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या तो जीरो से प्रारंभ होता है और धनात्मक संख्या की ओर जाता है। मतलब कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे, माइनस में नहीं होता। तो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक बोले तो जो माइनस वाले भी होते हैं और प्लस वाले भी होते हैं। लेकिन अगर बोलूँ प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक मतलब -7 -60, क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है? जो ऋणात्मक संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगा दोस्त। ठीक है, अगला सुनो। तो ये क्या है? देखो ये सत्य है तो इसको लिखेंगे ट्रू। ठीक है, ट्रू मतलब सत्य है। देखो ये फॉल्स, ये गलत है, इसको लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत। देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। देखो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होता है? नहीं। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिख सके। अगर मैं बोलूँ आपसे कि बताओ, देखो 3/4 ये परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक है नहीं, क्योंकि पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक या तो बटे में नहीं रहेंगे, बटे मतलब सिर्फ नीचे 1 हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 3/5 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं। पूर्णांक क्या होते हैं? मतलब -1 -2 -3 -4 -5 और 0 1 2 3 4, बस ये -2 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होंगे, या तो 0 या तो -1 -2, लेकिन बटे में कभी ऐसे नहीं रहेगा फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकता। अरे पूर्ण एक संख्या है क्या? अच्छा, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। परिमेय संख्या देखो ये है 3/4, और माइनस वाले भी परिमेय संख्या होते हैं, जैसे -3। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या केवल 0 से 1 2 3 4, तो -3 भी नहीं है, 3/4 भी नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक, तो इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप पूरे क्वेश्चन समझ गए होंगे। चीज़ों के एकदम डिटेल में अच्छे से करें। ओके, पूरा देखने के लिए धन्यवाद।